मंच पर आमंत्रित करता हूं और वे मंच पर अपने आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि बड़े भाई जनार्दन पासवान जी, प्रोफेसर साहब दांगी सर, गोकुल बाबू हमारे बीच करीब 5 वर्षों से हमारे प्रति समर्पित मीनू बाबू, हमारे वकील साहब, बड़े भाई सीताराम जी, करनी के हेडमास्टर साहब प्रभु बाबू और हमारे बूढ़ा मुखिया जी पूर्व सिमंगल बाबू, वासुदेव बाबू, हमारे मुखिया जी सीमा, बड़े भाई मिथिलेश भाई और हमारे बीच अशोक शर्मा जी, बहुत से लोग हैं बड़े छोटे। उस सामने हमारे इस समिति के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, मैं शुरू से ही इस समिति के प्रति आस्था रखा हूं और भविष्य में भी रखूंगा। मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं रहा कि समिति के लोग हमारे प्रति कटुता प्रकट करें या मैं करूं। कुछ लोग बोल रहे थे कि अनिल जी के नाम से यह कार्यक्रम एक क्लब चलता था। मैंने ही सलाह दिया कि अनिल जी जब यह डेवलप कर जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि अनिल दांगी अपने फेर में अपने नाम पर इस बात को रखा, इस काम को किया। इन्होंने स्वीकार किया और हम लोग मिलजुल करके भाई सीताराम जी के निर्देश पर और इसका कोऑपरेटिव से मान्यता मिली और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा। मैं भी दुकान में जाता हूं, कभी काल तो चाय पानी भी मिल जाता है और जब चाय पानी मिलता है तो हम समझते हैं कि चलिए लोग मुझे याद कर रहे हैं, भुलाए नहीं हैं। मैंने आग्रह किया मीनू बाबू से कि आप कार्यक्रम में आए। अब आप बुढ़ा हो गए, आपका वचन और आपका दिमाग बुढ़ा नहीं हुआ है, मेरे इलाके को भी कोई एक नया चीज दें। इन्होंने स्वीकार किया। मैं आभारी हूं इनके प्रति, मैं आभारी हूं दांगी सर के प्रति, इन्होंने अगले साल ठग दिया, फिर भी मैं आभार प्रकट करते हुए इन साल मैंने कहा कि आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप लंगड़ा रहें, आप बुखार से पीड़ित रहें, कोरोना से पीड़ित रहें, आपको आना है। और इन्होंने वादा किया मैं आऊंगा। और भाई गोकुल बाबू तो हम लोग के बीच में अभी 5-7 साल से लॉन्च किए हैं, आगे पीछे बायां दयां रहते हैं। इन लोग आए और भाई जनार्दन पासवान जी तो हमारे घर घर के नेता हैं, लेकिन भले हम लोग वोट में गड़बड़ा दिए जिसके चलते चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन हारना और जीतना कोई बड़ी चीज नहीं रहती है। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग का भाई मिथिलेश जी कह रहे थे कि मर जाओगे तो कुछ सब रखा के रखा रह जाएगा। कुछ ऐसा लकीर खींच के जाओ कि पूरे दुनिया कम से कम 10-20 साल तक जाने, अरे दुनिया नहीं जाने तो कम से कम इलाका तो जाने कि कुछ फलाना आदमी मरा तो कुछ किया। दौलत तो बहुत आता है और जाता है। मैं देखा हूं कि सुबह में मेरे पास 1.5 लाख रुपया था, शाम में परिवार वाले लोग हिसाब मांगने लगे, पते नहीं। इसलिए पैसे के फेर में दौड़ने वाले को कहीं ना कहीं फेरा है। मैं ये भी कह देता हूँ, और अभी बहुत फुटबॉल मैच चल रहा है। अभी चले गए हमारे बिरजू भाई, काहे चल रहा है तो मुखिया जी अभी चुनाव चलने वाला है, मुखिया जी लोग बहुत परेशानी है और सब उम्मीदवार छटपटा रहा है, परेशान है। कहीं 25,000 दे रहा है, कहीं 30,000 दे रहा है। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, जो पैसा वाला है उससे लेते रहिए और बंद कोठरिया में जो निर्णय होगा वही करिएगा, क्योंकि इलाके में बहुत बदमाश लोग आ गए।
रात के कहेगा दिन और दिन को कहेगा रात। जिनके बाप दादा कभी बीसीसीएल, सीसीएल और डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना, लेकिन अरबपति बने हुए हैं। भाई क्यों? अरे मैं कहता हूं कि पैसा कभी काम नहीं देगा, उस पैसे को तुम गरीब आदमी के बीच में दो, लगाओ। आज कम से कम जान के आपको आश्चर्य होगा डांगी सर, कम से कम 100 लोग से ऊपर आपके इस समिति में लोग रोजी रोजगार करते हैं। और कितने लोग यहाँ से अच्छे अच्छे काम में शादी है भी। एक आदमी बोल रहे थे कि एक व्यक्ति जो जिसका कोई नहीं था शादी करवा दिया अपने चंदा करके। कितनी खुशी की बात है। मीनू बाबू एकदम ध्यान में रखिएगा और कुछ न कुछ बिना दे ले आज हम ले छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। खाली लोचरे को खाली आप मीनू लोचर बना दीजिएगा। हमारे इलाके में खेती है, इस गांव में कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा है, इस इलाके में कभी कोई फैक्ट्री नहीं है। ऐसे किसान यहाँ के जागरूक हों। एक काम से मैं इनकी जवानी की कहानी में बताता हूँ, अभी तो ये भूतपूर्व नौजवान हो चुके हैं। एक काम से मैं इनके घर गया था 1 बजे रात, जाड़े में कपते हुए। इसी इलाके के एक आदमी का काम था और इन्होंने दम लगा करके काम करवाया कपते हुए, और उसी रात में रोटी बना के हम लोगों को 2-2:30 बजे खिलाए। तो ऐसे महारथी हमारे बीच आए हुए हैं। हालांकि देही में मांस नहीं है, दांत भी अब धीरे धीरे इनका झड़ रहा है, क्योंकि ये जवान होने वाला है, दूध का दांत झड़ रहा है। कभी अपने आप को बुढ़ापा इन्होंने कबूल नहीं किया। मैं बहुत कुछ बोला। मैं आपके समिति भाई अनिल जी के कार्यकलाप से मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि दिन प्रतिदिन समिति आगे बढ़े, भाई हमारे छोटे भाई अनिल जी आगे बढ़ें, और मंच पर जितने लोग हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी कोई सहयोग की जरूरत पड़े समिति को या अनिल जी को, तो आप लोग निश्चित रूप से मदद करेंगे, इस इलाके के लोगों को मदद करेंगे। और मैं पुनः कहूँगा कि समिति के साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा। पैसा लेकर के भाग जाइएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, फिर इसका खटिया खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग आप लोगों के विरोध में भी षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन लोग ये जानता है कि बहुत बदमाश आदमी उन लोगों के साथ है। देखो वो चुंदिया उड़ान भागता है, उसकी औकात नहीं है। एक समय की बात मैं बताता हूँ दांगी सर, इन लोग बिजली का लाइन लगाए और घंटों 2 घंटा नहीं हुआ और तुरंत यही का आदमी एगो फोन करके और इन लोगों पर केस की तैयारी हो गई। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि ये हम लोग सवैया गढ़ा से हम और जनार्दन बाबू आ रहे थे कनाचट्टी से, फोन किया कि अभी अभी तुरंत धर लिया, क्योंकि धर लिया तो उसको भी धरेंगे। कहे कि अगर एक कागज भी बढ़ा दिया मार के चमड़ी कबाड़ देंगे। डकैती कर रहा था क्या? वो लोग डकैती कर रहा है, अरे लाइन जला रहा है। अब जनार्दन बाबू कहे शर्मा जी कि नहीं ऐसा नहीं बोलिए, हम कि ऐसा नहीं बोलिए तो फिर और 2-4 वो पर केस करते हैं। फिर हमसे फोन छीनकर कहे कि कभी केस मत करना, केस नहीं हुआ। और ना तो 25,000 का चक्कर हो गया था। इसलिए समाज में कुछ ऐसे लोग भी गरम दल नरम धन होना चाहिए। विधायक जी प्रेम से बोल रहे थे, हम उसको रेबेते कर रहे थे, आप लोगों का 25,000 बच गया। तो बदमाशों और गड़बड़ करने वालों की कमी नहीं है, कुछ लोग पीठ में मारते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहिएगा। सामने से अगर कोई मारता है तो आपको बचने के लिए दिक्कत नहीं है, मारो हम तैयार हैं, लेकिन पीठ में चुपके से मारेगा उससे सावधान रहना है। मैं बहुत कुछ किया आप लोगों के इलाके में सर, जान के आपको आश्चर्य होगा तो 1986 में मैंने हाई स्कूल अपने हाथ से ईंटा जोड़ा, खपड़ा फेरा। उस समय 5 व्यक्ति ऊंटा गांव में पास किए थे मैट्रिक। सीताराम जी के लाइन में जांगी में 6-7 आदमी मैट्रिक पास थे। गंधरिया सरैया मिला करके 9 आदमी मैट्रिक पास थे।
और आज तो सैकड़ों में यहाँ से देखते हैं तो खाली विद्यार्थी हमारा नजर पड़ता है, और सब के सब देखते हैं कि सबका माथा वो हमारे जैसा उजला भी हो गया। मुझे बहुत खुशी होती है जब मंच पर हमारा विद्यार्थी भाषण देता है। मैं बहुत खुश रहता हूँ, भले लोग कहे जो कहे नहीं कहे, मैं बहुत खुश रहता हूँ कि अभी उप मुखिया भाषण दे रहा था, मेरा शिष्य था, मैं बहुत गदगद था। मैंने शर्मा जी से कहा कि मेरा शिष्य भाषण दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बोला मैं। और जब अपना शिष्य को गलत करते देखता हूँ तो मुझे भी मुंह छिपाना पड़ता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी चीज में अड़िए, यदि आप अंदर से सही हैं। और अगले साल हमारे सीताराम बाबू ने कहा था कि ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी से कोई मत काम कीजिए, नियमानुसार कीजिए। ईमानदारी से कीजिएगा तो फंसा देगा, नियम से करिएगा कोई नहीं फंसा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकारिता। आप लोग मेरे जैसे व्यक्ति को हर साल बुलाते हैं, आपका आभारी हूँ।